नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन आर्मी का जो सिलेबस है, चाहे आप सोल्जर जीडी की तैयारी करें, ट्रेडमैन की कर रहे हैं, कलरक की कर रहे हैं, या आप टेक्निकल की कर रहे हैं, या नर्सिंग असिस्टेंट की, आप सभी के पेपर में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक तो आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, इनसे संबंधित आर्मी के पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इनके अलावा ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां से आर्मी के पेपर में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वो पढ़ने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे हमेशा आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्मी के पेपर में जीके के 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, वो सिर्फ बात करने वाले हैं जीके की, जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज की जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो किस टॉपिक से पूछे जाते हैं उनके हम बात करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 30 नंबर का आपके जीके का पोर्शन आता है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं टीडीएन की, ट्रेडमैन की, ट्रेडमैन अगर आप 10th पास हैं तो भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप 8th पास वाले की तैयारी कर रहे हैं तो भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, टोटल 30 नंबर का आपका जीके का पोर्शन आता है। अगर आप बात करूं मैं नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, टोटल 40 नंबर का आपका जीके पूछा जाता है। किसके एग्जाम में? नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं कलरक की, तो कलरक के पेपर में 5 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है? 4 नंबर का, टोटल 20 नंबर का जीके का पोर्शन कलरक के पेपर में पूछा जाता है। अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल के एग्जाम में भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल 20 नंबर का जीके पूछा जाता है। किसके पेपर में? टेक्निकल के पेपर में। तो आप इंडियन आर्मी के किसी भी रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ट्रेड की, चाहे आप जीडी से हो, ट्रेडमैन से हो, नर्सिंग असिस्टेंट से, कलरक या टेक्निकल से हो, आप सभी के पेपर में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आज मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं, उनसे एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इन टॉपिक के अलावा कि भारत का इतिहास, भारत का संविधान और भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल और इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आर्मी के एग्जाम में हर साल डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? फटाफट पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे, फटाफट नोट करते चलें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, अब इंडियन आर्मी का जो जनरल नॉलेज का जीके का सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। सभी ट्रेड के लिए सिलेबस सेम है। आप ध्यान रखिए, किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो चलिए टॉपिक आप नोट करते चलें। प्रत्येक टॉपिक बताने वाला हूं, टॉपिक के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन का लेवल भी बताने वाला हूं कि आपके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन इन टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं। तो चलिए टॉपिक नंबर 5 नंबर आप नोट कर लीजिए, पुरस्कार और विजेता। जितने भी आपके पुरस्कार हैं अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार और विजेता, इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे मैं आपको बता देता हूं। कि पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो कुछ पुरस्कार से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा कौन सा टॉपिक है? वैज्ञानिक खोज। 6 नंबर टॉपिक आप नोट कीजिए, वैज्ञानिक खोज। जितनी भी वैज्ञानिक खोज हैं, जितने भी खोजें हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्मी के पेपर में एक क्वेश्चन
वैज्ञानिक खोज से संबंधित हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि खोज से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि वायुयान की खोज किसने की, राइट बंधु। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। ये कुछ टॉपिक थे, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 नंबर पे आप टॉपिक नोट कीजिए, संक्षिप्त या संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, हर बार आर्मी के पेपर में संयुक्त राष्ट्र संघ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक मैं आपको नोट करवा रहा हूं, ये सभी के सभी टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहां पर है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं, और जब इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तब इसमें कितने सदस्य देश थे। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप नोट कीजिए, टॉपिक नंबर 8, संक्षिप्त एब्रीविएशन। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा कि सर ये टॉपिक कौन सा है, संक्षिप्त एब्रीविएशन वाला टॉपिक कौन सा होता है। जैसे आपके एग्जाम में आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि WTO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो संक्षिप्त है एब्रीविएशन, आपके एग्जाम में ऐसे कुछ पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि RBI का पूरा नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इन्हें बोलते हैं एब्रीविएशन। ये टॉपिक भी आपके पेपर में पूछा जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है वो आपको याद होनी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं, भारत के पड़ोसी देश। 9 नंबर पे अपना टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, इनसे हमेशा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, जितने भी टॉपिक मैं लिखवा रहा हूं सारे नोट कर लें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार आर्मी के पेपर में इनके अलावा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है तो वो इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अलावा जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो जो मैं टॉपिक लिखवा रहा हूं, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो भारत के जो भी पड़ोसी देश है, इनकी राजधानी मुद्रा आपको याद होनी जरूरी है। इनके अलावा एक टॉपिक का नाम क्या है, भारत के पड़ोसी देश व अंतरराष्ट्रीय सीमा। जो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो आपको याद होनी चाहिए कि किन किन देशों के बीच कौन सी सीमा है। जैसे आपके पेपर में, आर्मी के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड क्लिफ सीमा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से कमेंट करके बता दे कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी भाई भारत और चीन कर रहे हैं उन सभी का सही है। चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लूं कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, टॉपिक नंबर 10 नोट कर लें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो आर्मी के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, आंसर रहेगा 2 अक्टूबर। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। ये वो क्वेश्चन है जो आर्मी के पेपर में, गत पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस टॉपिक नंबर 10। इसके अलावा टॉपिक नंबर 11 क्या है, टॉपिक नंबर 11 नोट करें कि विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और उनके जो मुख्यालय है, स्थापना है, वो आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। संगठन और मुख्यालय, जितने भी संगठन हैं उनका मुख्यालय, उनकी स्थापना कब हुई, ये आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, जैसे मैं आपसे पूछूं कि WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आंसर रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन भी आर्मी के पेपर में पूछा हुआ है
कि WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 से। तो जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जैसे UN हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, इंटरपोल हो गया, ये सभी जितने भी संगठन हैं सारे टॉपिक आपको मैं करवाने वाला हूं। आप बेफिक्र रहें, आप नोट करते चलें कि अंतरराष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, ये टॉपिक भी आर्मी के पेपर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, टॉपिक नंबर 12 नोट कर लें, महत्वपूर्ण देश, महत्वपूर्ण देश, महत्वपूर्ण देशों की राजधानी, महत्वपूर्ण देशों से संबंधित क्या क्या पूछा जाता है? पहली चीज आपको राजधानी याद होनी चाहिए। जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं उनकी राजधानी, इंपोर्टेंट कंट्रीज की राजधानी याद होनी चाहिए। करेंसी, मुद्रा आपको याद होनी चाहिए कि इनकी करेंसी क्या है। उसके अलावा आपको क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय चिन्ह, कि इन महत्वपूर्ण देश जितने भी इंपोर्टेंट कंट्रीज है इनके राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाता है। उसके अलावा क्या क्या पूछा जाता है? राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, इनकी संसद का नाम, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था संसद का नाम, संसद का नाम, जितने भी इंपोर्टेंट कंट्रीज है उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए, मुद्रा याद होनी चाहिए, राष्ट्रीय चिन्ह आपको याद होने चाहिए, और राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय इनके खेल और इनके जो समाचार पत्र हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। तो 12 टॉपिक मैंने आपको नोट करवा दिया। अब टॉपिक नंबर 13, टॉपिक नंबर 13 अगर मैं आपको बात करूं कि भारत की सेना, भारत की सेना से संबंधित आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन आते हैं। भारत की सेना, भारत की सेना में थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनसे संबंधित हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहां पर है, इनकी कमांड से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो मैं बात करूं कि जो थल सेना है, थल सेना से संबंधित क्वेश्चन आता है, थल सेना की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहां पर है, कितनी कमांडों में इसे विभाजित किया गया है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो थल सेना, वायुसेना, नौसेना से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली चीज तो आपको याद होना चाहिए कि इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहां पर है, कितने कमांड में विभाजित है, इनके जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग के सेंटर हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, सभी टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो थल सेना, वायुसेना, नौसेना और इनके जो आदर्श वाक्य हैं वो भी याद आपको होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आंतरिक सुरक्षा बल, जो भी भारत का आंतरिक सुरक्षा बल है, टॉपिक नंबर 14 आप नोट कर लें, आंतरिक सुरक्षा बल, जो भी भारत के आंतरिक सुरक्षा बल है, जैसे आपका हो गया BSF, CISF, ITBP, असम राइफल, TA, इन सभी की स्थापना आपको याद होनी चाहिए, इनका मुख्यालय कहां पर है, इनका आदर्श वाक्य क्या है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, जितने भी भारत के इंपोर्टेंट पर्यटन स्थल है वो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनका निर्माण किसने करवाया, कहां पर स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक नंबर 15 आप नोट कर लें, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो प्रमुख पर्यटन स्थल जितने भी हैं ये आर्मी के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। पर्यटन स्थल, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। ताजमहल कहां पर स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश में। सेम क्वेश्चन पूछे गए थे कि बीबी का मकबरा कहां स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। निर्माण किसने करवाया, कहां पर स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूं कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान, टॉपिक नंबर 16 आप नोट कर लें, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, अनुसंधान संस्थान जितने भी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पूछा गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, मुख्यालय कहां स्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है, आपका आंसर रहेगा नई दिल्ली। ये कुछ क्वेश्चन जितने भी शोध संस्थान है ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय मैंने आपको बता दिया। प्रमुख चिन्ह और प्रतीक, टॉपिक नंबर 17 आप नोट कर लें, प्रमुख चिन्ह, प्रमुख चिन्ह और प्रतीक, जितने भी चिन्ह और प्रतीक हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल बत्ती का मतलब क्या है, रुको चलो।
तो लाल रंग की जो बत्ती होती है उसका मतलब क्या होता है? स्टॉप, रुक जाओ। तो ये जो भी प्रमुख चिन्ह और प्रतीक हैं, लाल रंग है, हरा रंग किसका प्रतीक है, ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये टॉपिक मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये कम से कम प्रत्येक टॉपिक 1 घंटे से ज्यादा का नहीं है। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं, टॉपिक नंबर 18 आप नोट कर लें कि विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा और लंबा, ये टॉपिक है। इससे भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दे अगर किसी भाई को पता है कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। एंजिल जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, टॉपिक नंबर 19 की अगर बात करूं, तो भारत में सबसे ऊंचा, लंबा और बड़ा क्या है? जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, जोग या गरसोपा जलप्रपात। तो भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऊंचा और लंबा, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट टॉपिक में बात करूं, टॉपिक नंबर 20, भारत में प्रथम महिला और पुरुष, भारत में प्रथम महिला और पुरुष, जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं प्रथम महिला और पुरुष से संबंधित, वो सभी आपको याद होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि भारत का प्रथम व्यक्ति, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? शिर्पा तेजिंग। चलिए, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम, टॉपिक नंबर 21 आप नोट कर लें कि भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक कि प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, टॉपिक नंबर 21 आप नोट कर लें, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपके पेपर में पूछा गया था कि शहीद ए आजम के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो आपका आंसर रहेगा भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि सरदार के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये टॉपिक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख व्यक्तियों के जो भी समाधि स्थल हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? आपका आंसर रहेगा किसका है? महात्मा गांधी का। इस प्रकार जो समाधि स्थल हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। चित्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। चलिए, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? जल्दी से कमेंट कर दें अगर किसी भाई को पता है विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो जितने भी समाधि स्थल हैं वो आपको पता होना जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करूं तो प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित जितने भी स्थल हैं वो आपको याद होने चाहिए। प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थल, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थल, व्यक्तियों से संबंधित स्थल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थल, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शांति निकेतन का संबंध किससे है? शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से या किस पर्सन से संबंधित है? तो आपका आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। भारत के राज्यों के प्रमुख लोक कला, प्रमुख लोक कला और लोक नृत्य, प्रमुख लोक कला और लोक नृत्य। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था लोक नृत्य से संबंधित कि गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर था गुजरात। यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया था।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बात कर लूं कि जितनी भी प्रमुख कंपनियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवा रहा हूं, सभी के सभी टॉपिक नोट कर लेना। आर्मी के पेपर में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन टॉपिक से बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। टॉपिक नंबर 25 आप नोट कर लें कि जितनी भी प्रमुख कंपनियां हैं, कंपनियों के संस्थापक, मुख्यालय, प्रमुख कंपनियां और जितनी भी सोशल साइट हैं, सामाजिक वेबसाइट, उनके संस्थापक, सामाजिक वेबसाइट। जैसे हाल ही में जो एग्जाम हुआ था 1 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है। यह क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता देता हूं कि प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। टॉपिक नंबर 26 आप नोट कर लें, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके जो वादक हैं, उनको बजाने वाले। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी के पेपर में यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है ISRO, इसरो और डीआरडीओ से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 27 आप नोट कर लें। इसरो से संबंधित कुछ क्वेश्चन और डीआरडीओ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बनते हैं, 5-7 इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आर्मी के पेपर में, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लूं, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है खेल जगत। टॉपिक नंबर 28 आप नोट कर लें, 28 नंबर टॉपिक खेल जगत। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। खेल जगत में कहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला अगर मैं बात करूं, ओलंपिक खेल से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लें ओलंपिक खेल जगत में ओलंपिक खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, ओलंपिक खेल के ध्वज में कितने चक्कर होते हैं, कितने गोले होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना कब हुई, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। अगर आगे मैं बात करूं तो एशियाई खेल से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एशियाई खेल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं कि खेलों से संबंधित जो भी आपके कप और ट्रॉफियां हैं, खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां हैं, उनसे क्वेश्चन हमेशा आर्मी के पेपर में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, आपका आंसर रहेगा फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। अब खेलों से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं, वो आपके आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक है खेलों से संबंधित पुरस्कार। नोट कर लें इन सभी को, खेलों से संबंधित पुरस्कार। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का संबंध किससे है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, विज्ञान से संबंधित, साहित्य से संबंधित, खेल से संबंधित या पत्रकारिता से संबंधित। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस में दिया जाता है, राजीव गांधी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस प्रकार खेल से संबंधित जो पुरस्कार है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो खेल के मैदानों से, कि जो भी आपके स्टेडियम हैं वो स्टेडियम कहां पर स्थित है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अब बात करूं मैं प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ियों के जितने भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उनके उपनाम क्या क्या हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि खिलाड़ियों के उपनाम, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ये टॉपिक नंबर 28 खेल जगत के सब टाइटल है। जैसे ओलंपिक खेल से क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, एशियाई खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी आपके खेल से संबंधित कप और ट्रॉफियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, खेलों से संबंधित जो भी पुरस्कार हैं वो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। खेल के मैदान मैंने आपको बताया, जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहां पर है, नई दिल्ली में। खिलाड़ियों के जो भी उपनाम हैं
उपनाम आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक पर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? पेले को जाना जाता है। चलिए अगर मैं बात करूं कि खिलाड़ियों का संबंध, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? शतरंज खेल से है। प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर रहेगा शतरंज खेल से संबंधित है। तो आपको याद होना चाहिए कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है और किस देश से है। तो आपको याद रखना है कि खिलाड़ियों का संबंध, टॉपिक क्या नोट करना है? खिलाड़ियों का संबंध, खिलाड़ियों का संबंध, खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है या किस देश से है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नोट कर लीजिए, खिलाड़ियों की संख्या। जितने भी आपके खेल हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। खिलाड़ियों की संख्या, जितने भी खेल हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जैसे क्रिकेट में कितनी होती है? 11, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7। अगर किसी भाई को आता है तो कमेंट करके बता दे कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बता दे अगर किसी भी भाई को पता है रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कमेंट कर दें रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर है 15। चलिए नेक्स्ट बता देता हूं मैं, खिलाड़ियों की संख्या हो गई। अब बात कर लेते हैं खेल परिसर की। जैसे खेल परिसर, प्रत्येक खेल का खेल परिसर आपको याद होना चाहिए। जैसे फुटबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। यह टॉपिक खेल जगत बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए। चलिए टॉपिक नंबर 29 आप नोट कर लें, प्रमुख पुस्तक। टॉपिक नंबर 29 में आप नोट कर लें प्रमुख पुस्तक। जितनी भी प्रमुख पुस्तक है उनके लेखक आपको पता होना जरूरी है। प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक नोट कर ले, सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनके लेखक, तो जितनी भी पुस्तक है उनके लेखक आपको याद होना चाहिए। चलिए इसके अलावा और कौन सी टॉपिक है? इसके अलावा टॉपिक नंबर 30 आप नोट कर ले, सौरमंडल। सौरमंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन क्या 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 पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। तो इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सौरमंडल से संबंधित आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक नोट कर लें, टॉपिक नंबर 31। इस टॉपिक में आपको याद करना है महाद्वीप और उपमहाद्वीप। महाद्वीपों से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, महाद्वीप और उपमहाद्वीप। तो ये जितने भी टॉपिक है आर्मी के पेपर में, जीके का जो पोर्शन है, सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, इन टॉपिक से बाहर एक क्वेश्चन भी आर्मी के पेपर में नहीं जाएगा। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं बेफिक्र। जितने भी टॉपिक मैंने आपको नोट करवाए हैं सभी के सभी टॉपिक मैं आपको अच्छे लेवल से करवाने वाला हूं। आर्मी के पेपर में एक क्वेश्चन भी इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।